बरकत और अजीम और जलाली मुक़द्दस नाम में सब कलीसिया को मेरी तरफ से सलाम। और आज हम खुदाम की हजूरी में देखेंगे बाइबल मुक़द्दस के अंदर से, और उससे पहले कि हम बाइबल मुक़द्दस के अंदर से खुदा के कलाम की बातों को सुने, और जितने भी गॉड्स ग्लोरी चैनल के ऊपर आज लाइव देख रहे हैं या खुदा के पाक कलाम को सुन रहे हैं, उन तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से खुशामदीद। और आज हम बाइबल मुक़द्दस के अंदर से एक ऐसे पैसेज को सुनेंगे, एक ऐसे मैसेज को सुनेंगे जो खुदा के कलाम के अंदर रेवल्यूशंस के अंदर 7 चर्चेस के बारे में हमें मिलता है। और आज हम 1 बाय 1 सीखेंगे खुदा के कलाम के अंदर से। सबसे पहले हम इफिसस की कलीसिया के मुतल्लिक से सीखेंगे, और उससे पहले कि हम इफिसस की कलीसिया के बारे में देखें खुदा के कलाम के अंदर से, इफिसस की कलीसिया का थोड़ा सा आपको तारीफ़ करवाना चाहता हूँ कि खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल 2 से 3 साल तक इफिसस की कलीसिया के अंदर, इफिसस के शहर के अंदर खुदा की मनादी करता रहा, खुदा के पाक कलाम की मनादी करता रहा। और इफिसस का जो शहर था ये बहुत रिच सिटी था, ये बहुत ही अमीर जो है वो सिटी था, और वहाँ पर बहुत से ऐसे काम होते थे। लेकिन वहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर 7 अजूबे हैं, 7 वंडर्स हैं, और वहाँ पर भी एक ऐसा अजूबा था, एक ऐसा टेम्पल था, वहाँ पर एक मंदिर था जिसका नाम डायना का मंदिर जिसे कहा जाता है, अस्तार देवी का भी मंदिर उसे कहा जाता था। और उस मंदिर के जो है बहुत बड़ा मंदिर था, और उसके अंदर प्रॉस्टिट्यूशन का काम होता था। और उस मंदिर के अंदर जो है वो बहुत बड़ा मंदिर था, उसकी 425 फुट उसकी लंबाई थी, और 225 फुट उसकी चौड़ाई थी, और 160 फुट खाली जो है वो उसकी जो है ऊंचाई थी, और 127 उसके पिलर थे। इतना बड़ा मंदिर था। बहुत सारे लोगों को ये ईमान था कि हम इस मंदिर के अंदर आकर जब भी दुआ करेंगे इस खुदा के आगे, तो हमारी जो है को जिनके औलाद नहीं होती थी उनकी वो ईमान था, उनका ईमान था कि हमारे यहाँ औलाद जो है कि वो पैदा हो जाएगी। उन लोगों का ईमान था। वहाँ पर बहुत सारी बदकारी भी होती थी, लेकिन उन लोगों का ईमान था। लेकिन आज हम बाइबल मुक़द्दस के अंदर से इफिसस की कलीसिया के अंदर को देखेंगे, खुदा के कलाम को, कि इफिसस के अंदर खुदा के कलाम की बातों को। और जब आप जानते हैं कि जब भी हम चर्चिज़ के अंदर जाते हैं, किसी भी चर्चिज़ के अंदर जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा ध्यान खुदा के खादिम पर जाता है, लोगों पर जाता है, क्वायर्स पर जाता है। लेकिन खुदा का ध्यान किन बातों पर होता है? खुदा हमें देख रहा होता है। और आज हम देखेंगे इफिसस की कलीसिया के तल्लुक से। और आप जानते हैं कि इफिसस के अंदर जो है को पौलुस रसूल 2 से 3 साल तक काम करता रहा। और अब आज हम देखेंगे खुदा के बंदा जिसे खुदा मुखातिब होता है, यूहन्ना आरिफ का मुखाशवा, जैसा कि आप जानते हैं, हम उस मुखाशवा के अंदर से देखेंगे। और यूहन्ना आरिफ का मुखाशवा मेरे साथ निकालिए, उसका 2 बाब, और उसकी जो है वो पहली वर्ष से हम पढ़ेंगे बाइबल मुक़द्दस के अंदर से। और ये वो यूहन्ना था जो यीशु मसीह का ऐसा शागिर्द था जिससे यीशु मसीह बेहद प्यार करता, जिससे यीशु मसीह बेहद मोहब्बत करता, जिससे यीशु मसीह बहुत अपनी जो है वो मोहब्बत से पेश आता। और आप जानते हैं कि ये यूहन्ना वो शागिर्द था कि जो यीशु की छाती पर अपने सर को रख कर सोया करता था। और यीशु का ये वो शागिर्द था कि जिसको यीशु ने अपनी माँ की जिम्मेदारी सौंपी। और ये वो शागिर्द था कि जिसको तेल के उबलते हुए कढ़ाई के अंदर डाल दिया गया, लेकिन तेल ठंडा पड़ जाता है, इसलिए कि खुदा ने। और उसके बाद क्या होता है कि इसको जो है को पतमस के जजीरा के अंदर रख दिया जाता है, वहाँ पर रखा जाता है। और वो उसका खुदा का मंसूबा था, खुदा का प्लान था कि इसने उस जगह पर जाना था, और खुदा ने इसे आने वाले वक्त के बारे में बताना था। इस पर खुदा ने अपनी उन बातों को रिवील करना था जो खुदा के कलाम की आने वाले वक्त की बातें हैं, इसलिए इसको उस जगह पर रखा गया। ये खुदा का खास बंदा था। और दुनिया के बहुत से शागिर्द थे, आप जानते हैं, जो तरह तरह की मौत मरते हैं, लेकिन यूहन्ना आरिफ जो खुदा का शागिर्द था, ये 100 बरस की उम्र के अंदर जो है को अपनी ही मौत जो है को मर जाता है। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आज हम बाइबल मुक़द्दस के अंदर से देखेंगे। मेरे साथ निकालिए इफिसस की कलीसिया के तल्लुक से जो खुदा का पैसेज है, खुदा का पाक कलाम है, मेरे साथ निकालिए। हम पढ़ेंगे खुदा के पाक कलाम में से मुकाशवा की इंजील, और उसके 2 बाब की पहली आयत को हम 8 आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम के अंदर से 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। और बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा, इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख
کہ جو اپنے دائنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے اور سونے کے ساتوں چراغ دانوں میں پھرتا ہے۔ اب بائبل مقدس کے اندر جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ افسس کی کلیسیا کو جو خدا کا بندہ، خدا ان کا فرشتہ جو خطوط لکھواتا ہے، وہ کہتا ہے کہ افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اپنے دائنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے اور سونے کے ساتوں چراغ دانوں میں پھرتا ہے۔ جو دائنے ہاتھ میں ستارے ہیں یہ 7 خدا کے فرشتگان ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ سونے کے ساتوں چراغ دانوں میں پھرتا ہے، یہ خدا کے جو ہے کلیسیا کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ سونے کے 7 چراغ دان، یعنی کہ خدا کے یہ سونے کے 7 چراغ دان جو ہے کلیسیا کو خدا اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ خدا ان کو سونے سے تشبیہ دیتا ہے کہ میرے لوگ سونے کی طرح کے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے بائبل مقدس کے اندر سے کہ خداوند اس کلام کے اندر سے ہمیں برکت سے معمور کرے گا۔ ہم جتنے بھی اس پاک کلام کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا آج اس کلام کے توسل سے ہماری زندگی کے اندر اپنی جلالی برکت کو نازل کرے گا، اس لیے کہ خدا کا کلام ہماری زندگی کے اندر جو ہے کہ وہ قدرت کاملہ کو جاری کرتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ افسس کی کلیسیا کے اندر کون سی ایسی باتیں تھیں اور کون سے ایسے کام تھے۔ بائبل مقدس کے اندر دوسری ورس کو ہم پڑھیں گے کہ میں تیرے کام، تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں۔ بائبل مقدس کے اندر خدا اس افسس کی کلیسیا سے کہتا ہے کہ میں تیرے کام، تیرے صبر اور تیری مشقت کو کیا کرتا ہوں، جانتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر آج ہم چرچز کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم طرح طرح کے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ساؤنڈ سسٹم چلا رہا ہوتا ہے، کوئی باہر جوتیاں سیدھیاں کر رہے ہوتا ہے، یا کوئی کوائرز کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح خدا کے وہاں پر بھی لوگ کام کر رہے تھے۔ اس کلیسیا سے خدا کہہ رہا تھا کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہ کام کر رہے ہیں لیکن پادری کی نگاہ نہیں پڑ رہی، لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جوتیاں سیدھیاں کر رہے ہیں، ہم ساؤنڈ سسٹم کا کام کر رہے ہیں، ہم طرح طرح کے کام کر رہے ہیں، تو لیکن وہاں پر کیا خدا ان سے کہتا کہ جو کام تم کر رہے ہو میں اسے جانتا ہوں اور میں تیری مشقت کو بھی جانتا ہوں۔ اگر مثال کے طور پر ہماری مشقت کیا ہے، ہم جب کسی چیز کے لیے پسینے کو بہاتے ہیں، کسی کام کو کرنے کے لیے پسینہ بہاتے ہیں، خون پسینہ کرتے ہیں، تو یہ ہماری مشقت ہوتی ہے۔ اس لیے خدا کے وہ لوگ جو چرچز کے اندر کام کر رہے تھے، تو خدا ان سے کہتا ہے کہ میں تیرے کام کو بھی جانتا ہوں، تیری مشقت کو بھی جانتا ہوں کہ تو کس قدر اپنے خدا کی حضوری میں، خدا کے جلال، خدا کے چرچز کے اندر کس طرح سے کام کر رہا ہے اور کس طرح سے تو مشقت کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے اور خدا کہتا ہے کہ میں تیرے کام، تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں۔ بہت سارے لوگ وہاں پر چرچز کے اندر کیا ہوتا ہے، آج کی اس دنیا کے اندر بھی ایسے کام ہو رہے ہیں کہ لوگ طرح طرح سے باتیں کرتے ہیں، لیکن اس جگہ پر بھی ایسا ہی کچھ تھا کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے لیکن یہ لوگ صبر کر کے برداشت کرتے۔ اس لیے خدا ان سے کہتا ہے کہ میں تیرے کام کو بھی جانتا ہوں، تیری مشقت کو بھی جانتا ہوں اور تیرے صبر کو بھی جانتا ہوں۔ تجھے ڈی گریڈ بھی کیا جاتا ہے، تجھے نیچا بھی کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی تو صبر کرتا ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں تیرے صبر کو، تیرے کام کو بھی جانتا ہوں، تیری مشقت کو بھی جانتا ہوں۔ یہ خدا ان لوگوں کے اندر کوالٹی یہ بتا رہا تھا کہ ان لوگوں کے اندر جو افسس کی کلیسیا کے لوگ تھے، ان کے اندر کوالٹیز پائی جاتی تھی کہ خدا ان کے کاموں کو جانتا، ان کی مشقت کو جانتا، ان کے صبر کو جانتا۔ اور اس کے آگے بائبل مقدس کے اندر لکھا اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ وہاں پر کیا ہوتا تھا اس چرچز کے، اس افسس کی کلیسیا کے اندر، کہ وہاں پر ایسے کام ہوتے تھے، بدوں کے کام، بدکاری وہاں پر عام تھی۔ وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ لوگ طرح طرح کی برائیاں کرتے تھے، طرح طرح کے گھنونے کام کرتے تھے اور پراسیکیوشن کا کام وہاں پر ہوتا تھا۔ اور خدا کہتا ہے کہ میں تیرے صبر کو، تیرے کام کو، تیری مشقت کو جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ وہاں پر زنا کاری ہوتی تھی، لیکن وہاں پر کے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ بدوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، بدی جو لوگ کرتے تھے ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد آگے بائبل مقدس کے اندر تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا۔ اور کام 1:10 کے اندر لکھا کہ تو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں
اور ہے नहीं, बल्कि तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। और खुदा ने इस कलीसिया के अंदर, इफिसस की कलीसिया के अंदर उनको इम्तियाजी की रूह बख्शी हुई थी। और जब भी कोई खादिम जो अपने आप को रसूल कहते हैं, मुबशर कहते हैं, चरवाहे कहते हैं, लेकिन जब दिन चर्चिस के अंदर आते तो खुदा ने उनको जो है कि वो ऐसी इम्तियाजी की रूह बख्शी हुई थी, जब वो दुआ करके जाते तो वो कहते कि ये ढोंगी है, ये सिर्फ ढोंगी लोग हैं, ये इनके अंदर सिर्फ दुआ आती है, लेकिन ये काम हकीकी तौर पर इनके अंदर खुदा के सच्चाइयाँ नहीं पाई जाती। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जैसा कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर से हमने इस वर्सेस को पढ़ा है कि खुदा इसके अंदर ये क्वालिटियाँ बताता है कि तू बदों को भी नहीं देख सकता, मैं तेरे कामों को भी जानता हूँ, मैं तेरी मुशक्क़त को भी जानता हूँ, मैं तेरे सब्र को भी जानता हूँ, और यहाँ तक कि तू बदों को देखना पसंद नहीं करता। और हत्ता कि यहाँ तक कि कोई रसूल कहते अपने आप को वो तेरी चर्चिस के अंदर दुआ करने भी आता है तो उनको भी आजमा कर झूठा पाता है। ये खुदा ने उनके अंदर क्वालिटीज़ रखी हुई थी, ये खुदा ने उनके अंदर जो है कि बहुत सी ऐसी बातें आश्कारा की हुई थी कि जब भी वो खुदा की हजूरी में झुकते, खुदा उनके कामों से खुश होता, उनके सब्र से खुश होता, उनकी मुशक्क़त से खुश होता, और यहाँ तक कि वो बदों को भी देखना पसंद नहीं करते। और उसके बाद लिखा है बाइबल मुक़द्दस के अंदर से, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। जब रसूल आते या खादिम आते तो जब ये खुदा के लोग थे उनको आजमाते तो ये उनके सामने झूठे निकलते, ये उनके सामने ढोंगी निकलते। बाइबल मुक़द्दस के अंदर से हम देखेंगे 3री वर्ष को, और तू सब्र करता और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। कलाम अक़दस के अंदर ये एक और खुदा उनके बीच में क्वालिटी रखता है कि तुम्हारे अंदर ये भी क्वालिटी पाई जाती है कि तू बहुत सब्र करता है और तूने मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। बहुत सारी मुसीबतें उन पर आती हैं। जब यीशु का नाम वो उस वक्त लोग लेते थे तो उनको तरह तरह के जो है को परेशानियां उठाना पड़ती थी। इसलिए खुदा कलाम अक़दस के अंदर बयान फरमाता है कि तुम मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते होते थका नहीं। ये खुदा उस कलीसिया के अंदर क्वालिटीज़ बयान करता है, ये खुदा उस कलीसिया के अंदर ऐसी बातें बयान करता है कि इस कलीसिया के अंदर बहुत सी ऐसी बातें पाई जाती हैं जो खुदा को पसंद आती हैं। लेकिन इन बातों के बावजूद खुदा इस कलीसिया से कलाम करता है, खुदा इस कलीसिया से हम कलाम होता है, खुदा इस कलीसिया से मुखातिब होता है। और इस कलीसिया को खुदा क्या कहता है आज हम देखेंगे बाइबल मुक़द्दस के अंदर से। हो सकता है आज चर्चिस के अंदर ऐसे ही काम हो रहे हों, लोग सब्र भी करते हों, लोग मुशक्क़त भी करते हों, लोग काम भी करते हों, और लोग जो है कि बदों को पसंद भी ना करते हों, और जो रसूल आते हैं, जो खादिम आते हैं, जो मुबश्शिर आते हैं, उनको आजमा कर झूठा भी पाते हों और सब्र भी करते हों और खुदा यीशु के नाम से मुसीबत भी उठाते हों। लेकिन आज चर्चिस के अंदर ऐसा ही कुछ हो रहा है, और उस चर्च के अंदर खुदा किस बात को उनके सामने ले आता है आज हम बाइबल मुक़द्दस के अंदर से देखेंगे इस बात को। हालेलुया। और हम 4थी वर्ष को हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम के अंदर से। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। कलाम अक़दस के अंदर जैसा कि कलाम अक़दस के अंदर 4थी वर्ष को पढ़ा गया है कि मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर तू कहाँ से गिरा और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और आप जानते कि बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर आज ये बात पाई जाती है कि वो काम भी करते हैं, सब्र भी करते हैं, मुशक्क़त भी करते हैं, लेकिन जब मोहब्बत की बारी आती है तो खुदा उनसे साफ कह देता है कि मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। और आप जानते हैं कि खुदा के कलाम के अगर हम मोहब्बत के तल्लुक़ से देखें तो मोहब्बत की बहुत सी ऐसी बातें हमें मिलती हैं। लेकिन आज इस दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, इस दुनिया के अंदर ये काम चल रहे हैं चर्चिस के अंदर कि हम तो उस भाई से, उस बहन से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन आगे से वो हमसे मोहब्बत नहीं रखते, तो फिर हम क्यों उनसे मोहब्बत रखें। लेकिन यीशु की तालीम क्या है,
وہ کہتا ہے کہ اگر تو فرشتوں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولے اور نبوت کرے یا بہت سا علم ہو اور یہ سب کچھ جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تیرے اندر محبت نہیں تو تو تھنتھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانج کی مانند ہے۔ تو میرے بہنوں میرے بھائیوں، اگر محبت کو دیکھنا ہے تو اس مریم کو دیکھیے جو یسوع کے قدموں کے اندر آ کر گر جاتی ہے اور 300 دینار کا جو ہے کہ وہ عطر اس کے قدموں کے اندر لا کر رکھ دیتی ہے اور اس کے اپنے آنسوں سے اس کے پاؤں میں اپنے آنسوں سے کیا کرتی ہے کہ اس کے پاؤں جو ہے کہ اپنے بالوں سے پونچھتی ہے اور آنسو اس کے یسوع کے قدموں پر آتے ہیں۔ اس نے اپنی محبت کو یسوع کی حضور میں دکھایا، اور آج کلیسیاؤں کے اندر ایسی محبت نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ کلیسیاؤں کے لوگوں کے اندر محبت کی کمی ہے۔ افسس کی کلیسیا کے اندر سارے کام ہو رہے تھے، ساری کوالٹی خدا ان کو بتا رہا تھا، لیکن آ کر میں جو ہم چوتھی ورس کو پڑھے ہیں اس میں خدا ان سے آ کر گلا کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی، بس خیال کر تو کہاں سے گرا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خیال کن لوگوں نے کیا؟ یہودا اسکریوتی نے خیال کیا کہ میں نے یسوع کو، یہ راست باز بندہ تھا، میں نے اس کو پکڑوا دیا، اور کیا کیا کہ جب وہ خیال کرتا ہے تو وہ واپس آتا ہے، حالانکہ اگر وہ یسوع سے معافی مانگتا تو خدا اسے معاف کر دیتا، لیکن وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ واپس آتا۔ اسی طرح پطرس نے خیال کیا، جس نے 3 بار انکار کیا، اور جب وہ خیال کرتا ہے تو وہ بھی واپس آتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو خدا اسے معاف کرتا ہے، اسے یوز کرتا ہے، اور اس کے توسل سے خدا بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے۔ اسی طرح آج ہمیں بھی خیال کرنا ہے کہ ہم کہاں پر سے گر چکے ہیں، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب خدمت کے اندر نئے نئے آتے ہیں تو ہم طرح طرح کی اونچی آواز کے اندر گیت گاتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں، خدا کے نام کی مدح سرائی کرتے ہیں، ہمارے اندر بڑا جذبہ ہوتا ہے، ہمارے اندر بڑا جوش ہوتا ہے، بڑی خدا کے ساتھ لگن ہوتی ہے، خدا کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے، ہماری خدا کے ساتھ بڑی ریلیشن شپ ہوتی ہے، ہماری خدا کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن جو ہی وقت گزرتا چلا جاتا ہے ہماری محبت ٹھنڈی پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے خدا آج جن لوگوں سے بھی کلام کرتا ہے، جیسا افسس کی کلیسیا سے خدا نے کلام کیا، اور آج خدا آپ لوگوں سے، آپ دیکھنے والے لوگوں سے بھی کلام کرتا ہے کہ خدا آپ سے یہ شکایت کرتا ہے کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی، بس خیال کر تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خدا آگے بائبل مقدس کے اندر سے کیا کہتا ہے، ہم دیکھیں گے 6 ورس کو خدا کے کلام کے اندر سے، توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ بائبل مقدس کے اندر جو خدا کے کلام کے اندر ورس پڑی گئی ہے کہ اگر تو توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، جس طرح تو پہلے خدا کی حضوری میں جاتا، جس طرح پہلے خدا سے محبت کرتا، جس طرح پہلے خدا سے تو پیار کرتا، جس طرح سے پہلے خدا سے تو لگن رکھتا، جس طرح پہلے تیرا جذبہ تھا، جس طرح پہلے تیرا جوش تھا، اسی طرح تو خدا کی خدمت کو سر انجام دے، اسی طرح خدا کی حضوری میں آ، اسی محبت کو خدا کے حضور میں رکھ۔ اور اس لیے خدا اس کلیسیا سے بھی کلام کرتا، اور آج کی کلیسیاؤں سے بھی خدا آج اس سپیچ کے تعلق سے کہ خدا اپنے لوگوں سے کلام کر رہا ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر یہ خدا شکایت کرتا ہے کہ تمہارے اندر خدا کی محبت کی کمی ہے، تم سب کام اچھے کرتے ہو، ہر ایک کام تمہارے اندر اچھا پایا جاتا ہے، لیکن جب محبت کی بات آتی ہے تو محبت سے تم خالی ہو۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ تو نے پہلی سے محبت چھوڑ دی، بس خیال کر تو کہاں سے گرا، توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ جو برکت خدا نے آپ کو دے رکھی ہے، خدا اس برکت کو آپ کی زندگی سے ختم کر دے گا اگر آپ محبت سے نہیں رکھیں گے خدا کی حضوری میں، اگر آپ دوسروں سے محبت نہیں رکھیں گے، پیش نہیں آئیں گے دوسروں سے محبت کے ساتھ، جس طرح خدا چاہتا ہے کہ آپ محبت رکھیں، جیسی پہلی محبت تھی اسی طرح محبت رکھیں، تو خدا آپ کی زندگی کے اندر اپنی برکت کو نازل کرے گا۔ ہم آخری ورس کو دیکھیں گے خدا کے کلام کے اندر سے،
छठी वर्ष को हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम के अंदर से। और अलबत्ता तुझ में ये बात है तू नुकलियों के कामों से नफ़रत रखता है जिनसे मैं भी नफ़रत रखता हूँ। बाइबल मुक़द्दस के अंदर बहुत से लोगों को कम मालूम है इस बात के बारे में कि तू नकलियों के कामों से नफ़रत रखता है। खुदा ने इसके बाद फिर एक क्वालिटी इस कलीसिया के बारे में बताई है कि तू नकलियों के कामों से नफ़रत रखता है। और आप जानते हैं कि नकलियों के काम क्या हैं। नकलियों के काम ये हैं कि एम्स्टर्डम और थाईलैंड के अंदर ये खुदा का खादिम हमें बता रहा था कि वहाँ पर हम विज़िट करने के लिए गए तो चर्च के साथ ही क्या था, चर्च के साथ एक ऐसी दीवार थी जहाँ पर नकलियों के काम होते थे। वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग इस तरह के होते हैं कि अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन हर काम वो करते हैं जो बदी के काम होते हैं। इसलिए खुदा उनसे कहता है कि मैं ये जान अलबत्ता तुझ में ये बात भी पाई जाती है कि तू नकलियों के कामों से नफ़रत करता है जिससे मैं भी नफ़रत करता हूँ। और आप जानते हैं कि नकलियों के काम ये हैं कि वहाँ पर शादी से पहले लोग सेक्सुअल काम करते, शादी से पहले तरह तरह के घिनौने काम करते, प्रोसिक्यूशन काम करते और अपने आप को मसीही कहते और गैर जुबानों में, यहाँ तक कि गैर जुबानों में दुआ भी करते, वर्सेस भी पढ़ते, खुदा के कलाम को भी पढ़ते, लेकिन उनके काम क्या होते, उनके अंदर बदी पाई जाती है। वो क्या करते हैं कि उनके काम तरह तरह घिनौने काम हैं। वो नकलियों के से काम रखते हैं अपनी ज़िंदगियों के अंदर। और नकलियों के काम यही है कि वो अपनी जो है कि वो क्या करते हैं, शादियों से पहले सेक्सुअल काम करना शुरू कर देते या तरह तरह की बदी करते, झूठ बोलते। इसलिए खुदा इस कलीसिया से बहुत खुश था, लेकिन इस कलीसिया के अंदर भी खुदा एक शिकायत को लेकर आ जाता है। और शिकायत के बाद कहता है कि तौबा करने के बाद तो कहता है कि मैं ये भी जानता हूँ कि अलबत्ता तू नकलियों के कामों से नफ़रत रखता है जिनसे मैं भी नफ़रत रखता हूँ। क्योंकि कलाम अक़दस के अंदर ये बात हमें मिलती है, कलाम अक़दस के अंदर, कि जिनसे खुदा नफ़रत करता है, ये कलीसिया भी उनसे नफ़रत करती थी, ये नकलियों के कामों से नफ़रत करती थी। ऊपर से लोग दुआएं करते हैं, लेकिन अंदर उनके क्या है, उनके दिलों के अंदर क्या होता है, उनके दिलों के अंदर दूसरे लोगों के लिए नफ़रत होती है, दूसरे लोगों के लिए जो है कि उनके दिलों के अंदर अदावत होती है, वो नकलियों के काम करते हैं। इसलिए खुदा कहता है कि मैं ये भी जानता हूँ कि तेरे काम भी अच्छे हैं, तू सब्र भी करता है, मेरे नाम की खातिर मुसीबत भी उठाता है। और उसके बाद खुदा कहता है कि तू रसूल कोई आते हैं, कोई खादिम आते तो उनको आज़मा कर झूठा भी पाता है, मैंने तुझे इम्तियाज़ी की रूह भी दे रखी है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि खुदा कहता है तू सब्र भी करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। और उसके बाद क्या होता है, कलाम अक़दस के अंदर जो हमें बातें पढ़ी हैं, सुनी है, जैसा कि उस कलीसिया के अंदर खुदा कलाम कर रहा था, और आज इस कलीसिया के अंदर भी, मुल्क पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर जितनी भी कलीसियाएं देख रही हैं, आज उन कलीसिया से भी खुदा ये कलाम करता है कि तुम्हारे काम अच्छे हैं, तुम मशक्क़त करते हो, सब्र करते हो, बदों से नफ़रत करते हो, नुकलियों के कामों से नफ़रत करते हो, रसूलों को अपने घरों में बुलाते हो, उनको आज़मा कर झूठा पाते हो। लेकिन खुदा उनसे ये मुखातिब करता है, उनसे मुखातिब होता है कि मैंने तेरे अंदर एक शिकायत पाई है कि तेरे अंदर मोहब्बत की कमी है, और वो मोहब्बत खुदावंद यीशु है। जब हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद यीशु की मोहब्बत होगी तो खुदा हमें अपनी बरकत से नवाजना शुरू कर देगा। और हम देखते हैं कलाम अक़दस के अंदर क्या लिखा हुआ है कि अलबत्ता तो नुकलियों के कामों से नफ़रत रखता है जिनसे मैं भी नफ़रत रखता हूँ। जिसके कान हो कि वो सुने रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। बाइबल मुक़द्दस के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की ख़ास बरकत हो। खुदा के कलाम के अंदर लिखा कि जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और आज के इस पैसेज के तवस्सुल से खुदा आप सबको बरकत दे। हम देखेंगे कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे कान नहीं हैं।
बाइबल मुकद्दस लेकिन ये फरमाती है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आज खुदा का रूह इस कलीसिया से ये बयान फरमा चुका है इफिसस के तल्लुक से कि इफिसस की कलीसिया के अंदर क्या कुछ होता, और आज भी खुदा के लोगों की कलीसियाओं के अंदर ऐसा ही कुछ हो रहा है कि उनमें मोहब्बत नहीं है, उनके अंदर प्यार नहीं है, उनके अंदर क्या है, एक दूसरे के लिए नफरत है, जुदाइयाँ हैं, बिदतें हैं। लेकिन मोहब्बत क्या है कि मोहब्बत साबर है, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, मोहब्बत हसद नहीं करती। इसलिए खुदा आपसे ये मोहब्बत चाहता है जैसा खुदा के नबियों ने खुदा से मोहब्बत की, और जब भी वो प्रेयर करते, जब भी वो दुआ करते तो खुदा उनके लिए अपने आसमान को खोलता। तो इस पैसेज के तवस्सल से खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और आने वाले दिनों में हम दूसरे पैसेज को आपकी ज़िंदगी के अंदर रखेंगे इसके बाद जो है सुमरना की कलीसिया के मुतल्लिक से। और मैं चाहता हूँ कि खुदा आप सबको बरकत दे। सो आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ करेंगे इस कलीसिया के लिए कि खुदा इस कलीसिया को बड़ी बरकत दे, छोड़ ब्लेस करे। हालेलुया। हम अपने आंखें बंद करके खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह आज के कलाम के तवस्सल से इस कलीसिया को बड़ी बरकत दे। जितने व्यूअर्स देख रहे हैं खुदा इनको नाम बनाम छू ब्लेसिड कर खुदा। ऐ बाप यहाँ पाक खुदा ताकि इस पैसेज के तवस्सल से खुदा इनकी जिंदगी के अंदर तेरा जलाल जाहिर हो। अगर इनके अंदर मोहब्बत नहीं तो तेरी मोहब्बत आ जाए खुदा। जो तेरे कलाम अक़दस के अंदर लिखा, यूहन्ना रसूल के इंजील के अंदर लिखा गया कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी ये उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और खुदा तो अपनी मोहब्बत से इन लोगों को भर खुदा, क्योंकि ये काम अच्छे करते, ये मुशक्कत करते हैं, ये सब्र करते हैं और तेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते हैं। लेकिन बाप हो पाक खुदा तेरी मोहब्बत इनकी ज़िंदगियों के अंदर कमी पाई जाती है तो तेरी मोहब्बत की, और मैं अपनी दुआ के अंदर इस कलीसिया के अंदर तेरी इस मोहब्बत को मांगता हूँ जो तेरे पाक कलाम के अंदर कलम बंद हुई है खुदा। ऐ खुदा यीशु नासरी के नाम से इन्हें बड़ी बरकत देना, छूना और ब्लेसिड करना, और हमारे गॉड ग्लोरी चैनल पर तेरी खास बरकत चाहते ताकि जितने व्यूवर्स सुने देखें इस पैसेज को खुदा और गहरे तौर से अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐ खुदा तेरी बरकत पर बरकत को रिसीव करे। ऐ खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं, क्योंकि तू ही कुदरत का खुदा है, तू ही मिरेकल का खुदा है, तू ही मोजज़ात का लंगर है, और तू ही अब्दियत का माप और सलामती का शहजादा है। हम तेरे नाम की बाजुर्गी करते हैं, तेरे नाम की सिताइश करते हैं। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।